Hello student, myself Koti Anjali. Chapter 10, what is cooking? So in this video we will learn what type of utensil is used for cooking and which all type of other things is needed for cooking and how to cook and what all other requirements are needed for cooking. So in this chapter we will learn about the cooking. So first of all we have given the picture of utensils. यहाँ पे हमें यूटेंसिल की पिक्चर दी हुई है, तो उसमें क्या है, बहुत सारे हम पिक्चर्स में देख सकते हैं, जैसे ये कुकर है, ये पैन है, ये स्कीमर है, उस तरह से बहुत सारे हमें यहाँ पे पोट है, ये सब जो यूटेंसिल है जो यूज़ होता है कुकिंग के लिए वो सब हमें उसकी पिक्चर्स दी हुई है। तो उसके रिलेटेड हमें यहाँ पे नीचे क्वेश्चन भी दिया है, तो जो ये क्वेश्चन है नीचे वाला वो ये क्वेश्चन नंबर 1। लुक एट द पिक्चर, हमें पिक्चर देखनी है। कलर द स्पेस विच हैव डॉट इन दैम, व्हाट डू यू सी। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमें उसमें क्या करना है, ये पिक्चर को देखकर जो स्पेस में डॉट्स दिए हुए हैं उस स्पेस को हमें कलर करना है। फिर देखना है कि हमें क्या दिखे, यहाँ पे जो ये है पोट तो इसमें कहीं भी डॉट है नहीं है, तो हम इसको कलर नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए तो डॉट है, तो जिस जिस जगह पे डॉट है उस सारी जगह पे हमें कलर करना है। तो आप कोई भी कलर इसकी जगह पे यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे पेंसिल से इसको कलर कर देते, तो ये देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट है इसमें भी डॉट है, तो हम यहाँ पे भी उसको कलर कर देंगे। यहाँ पे भी ये जो सारे डॉट्स है, ये जिस जिस जगह पे हमें डॉट दिया है उस सब में आपको कलर कर देना है। यहाँ पे भी जो हमें डॉट्स दिए उसमें हम कलर कर देंगे। फिर नीचे देखिए यहाँ पे जो हमें इसमें डॉट्स नहीं है तो हम इसमें नहीं करेंगे, लेकिन जो जो उसके बाजू में हमें जगह दी है उस सब में हम क्या कर देंगे, कलर। तो यहाँ पे जो सारे डॉट्स है उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे भी जो सारे डॉट्स है उसमें कलर कर देना है। तो उससे क्या होगा, आपको एक पिक्चर मिल जाएगी जिसमें भी डॉट्स नहीं है, उन सब की पिक्चर क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो देखिए हमने जो भी जगह पे डॉट्स थे उस पर कलर कर देने आपको, तो उससे आप क्लियरली कलर करोगे तो आपको जो जिसमें भी डॉट्स नहीं है उसकी पिक्चर क्लियर दिखेंगी। तो आपको क्या दिखता है, तो हम देख सकते हैं कि जैसे हमने सारे स्पेसिस पे जहाँ पे भी जिस स्पेस में डॉट थे उसको कलर किया, तो यहाँ पे देखिए हमें ये सब जो यूटेंसिल की पिक्चर है वो क्लियर दिख रही है। तो वो कौन कौन सी पिक्चर्स है, जैसे कि पैन, लैडल, पोट, मैश, स्कीमर, रोटी तवा, फ्राइंग पैन, कुकर, टर्निंग स्पैटुला, ये सब हमें पिक्चर्स यहाँ पे क्लियरली हम देख सकते हैं यूटेंसिल्स की। तो अभी हमें क्या करना है, जो सारी हमने पिक्चर्स हमें अभी क्लियरली कलर करने के बाद दिख रही है उस सारी पिक्चर्स को हमें क्या करना है, जो यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई है, यहाँ पे सारी ब्लैंक्स, उसमें क्या करना है, वो आंसर लिखने हैं। जो भी यूटेंसिल अभी हम आफ्टर कलरिंग हम देख सकते हैं, जो डॉट स्पेस थी उस सब में हमने कलर कर दिया है, तो जो भी यूटेंसिल अभी हमें क्लियर उसकी पिक्चर्स दिख रही है वो सब उनके हमें यहाँ पे नाम लिखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये 1 है जिसमें आपको ये सब नाम लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लुक एट द पिक्चर, कलर द स्पेस विच हैव डॉट इन देम एंड व्हाट डू यू सी। तो हमने क्या क्या देखा वो सब हमें यहाँ पे लिखना है। तो पैन, लैडल, पोट, मैश, स्कीमर, रोटी तवा, फ्राइंग पैन, कुकर, टर्निंग स्पैटुला, तो ये सब जो यूटेंसिल्स की पिक्चर है वो सब हमने पिक्चर्स में देखी आफ्टर कलरिंग द पिक्चर। जो डॉट स्पेस थी उसमें कलर करने के बाद हमें ये जो यूटेंसिल है सब, जो ये जब सारे यूटेंसिल है वो क्या है, कुकिंग के लिए ज़रूरी है। हम जब भी कुकिंग करते हैं तो ये सब यूटेंसिल की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने वो सब यूटेंसिल्स की पिक्चर्स यहाँ पे देखी और उनके यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें उसका ये आंसर लिखना है। देन नेक्स्ट, in the picture, you must have found some utensil used for cooking. Are there any other utensil used in your house cooking? Which are they?
तो देखिए यहाँ पे पिक्चर्स में हमने बहुत सारे ऐसे यूटेंसिल देखे जो सब कुकिंग के लिए यूज़ होते हो। ऐसे बहुत सारे यूटेंसिल हमें पिक्चर्स में आगे दिए हुए थे, तो वो तो हमने सारे पिक्चर्स देखे। लेकिन क्या कोई और भी ऐसे यूटेंसिल है जो आपके घर में इस्तेमाल होते हैं, और वो कौन कौन से, तो अभी हमें उसके नाम लिखने हैं। जो हमने आगे पिक्चर्स में देखे वो नहीं, लेकिन उसके अलावा अदर देन दोज यूटेंसिल हम कौन कौन से यूटेंसिल कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, अभी हमें आंसर में ये जो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, और कौन से ऐसे यूटेंसिल है जो हम यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए, हमें यहाँ पे उनके नाम लिखने हैं। तो हमने आगे देखे उसके अलावा कौन कौन से ऐसे यूटेंसिल है जो हम यूज़ करते हैं। ऐसे जैसे स्पून, फॉर्क, स्ट्रेनर, बीटर, जग, बॉल, ऐसे बहुत सारी यूटेंसिल्स है जिनका यूज़ हम करते हैं। तो हम यहाँ पे उनके नाम लिखेंगे। तो फर्स्ट देखिए स्पून का इस्तेमाल करते हैं हम, देन बॉल, देन पोट का भी इस्तेमाल हम करते हैं। स्ट्रेनर, खाना बनाने के लिए स्ट्रेनर का भी ज़रूरत पड़ती है, स्ट्रेनर, जग एंड बीटर। तो ऐसे इसके अलावा भी बहुत सारे यूटेंसिल है जिसकी ज़रूरत हमें पड़ सकती है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर यूटेंसिल मेड ऑफ। तो जो यूटेंसिल है वो किसके बने हुए होते हैं, हमें यहाँ पे वो लिखना है। तो जो यूटेंसिल हम यूज़ करते हैं हम उसको देख के बता सकते हैं कि ये किसके है। तो जैसे कि यूटेंसिल होते हैं वो मेड ऑफ स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ग्लास, ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें हैं, ब्रोस, ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बने हुए होते हैं। तो हम यहाँ पे उसका आंसर लिखेंगे क्वेश्चन 3, व्हाट आर यूटेंसिल मेड ऑफ। सो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर यूटेंसिल मेड ऑफ। यूटेंसिल आर मेड ऑफ स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ग्लास एट्सेट्रा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके यूटेंसिल होते हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि स्टील के यूटेंसिल भी हम यूज़ करते हैं। कॉपर, सम यूटेंसिल कॉपर के भी होते हैं जिसका हम यूज़ करते हैं। सम आर मेड ऑफ एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम्स के भी जो बने हुए होते हैं यूटेंसिल हम इसका भी इस्तेमाल करते हैं। देन आयरन, कुछ जो यूटेंसिल होते हैं वो आयरन के भी होते हैं। कुछ ग्लास के भी होते हैं कुछ यूटेंसिल जिसका भी इस्तेमाल हम करते हैं कुकिंग के लिए। तो एट्सेट्रा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वो यूटेंसिल है वो बने हुए होते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। नाउ नेक्स्ट, ask some elderly people what kind of utensil were used earlier, what were they made of। तो अभी हमने देखा कि जो यूटेंसिल होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, जो पहले जो हमारे एल्डर्स थे वो किस टाइप ऑफ यूटेंसिल का यूज़ करते थे और वो किसके बने हुए थे। तो जो अर्लियर यूज़ होते थे यूटेंसिल वो किसके बने हुए होते थे और वो कौन कौन से ऐसे यूज़ होते थे, हमें यहाँ पे इसका आंसर वो लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। सो अर्लियर क्या होता होगा, जो यूटेंसिल यूज़ होते थे वो बिगर होते थे, जो साइज़ होती थी वो साइज़ में बड़े होते थे। एंड दे यूज टू बी मेड ऑफ कॉपर, सोइल, ब्रास, उन सब के बने हुए थे। जैसे अभी स्टील, एल्यूमिनियम, उन सब के होते हैं, ग्लासेस उस सब के। तो वो जो अर्लियर थे वो किसके होते थे, सोइल, ब्रास, कॉपर, उसके भी होते थे। सम यूटेंसिल आर ऑल्सो मेड ऑफ सोइल, जो मिट्टी होती थी उसके भी बने हुए यूटेंसिल का अर्लियर यूज़ होता था। जो अभी स्टील और एल्यूमिनियम का जैसे यूज़ होता है वैसे बहुत सारे पहले जो ब्रास, सॉइल, कॉपर, उस टाइप के यूटेंसिल का यूज़ होता था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4, आज सम एल्डरली पीपल व्हाट काइंड ऑफ यूटेंसिल वेर यूज्ड अर्लियर एंड व्हाट वर दे मेड ऑफ। सो आंसर, अर्लियर द यूटेंसिल यूज्ड टू बी बिगर इन साइज। तो जो पहले यूज़ होते थे जो यूटेंसिल वो साइज़ में बड़े होते थे। दे यूज टू बी मेड ऑफ कॉपर, सोइल, ब्रास एंड एट्सेट्रा।
तो वो किसके बने हुए होते थे? तो कॉपर के होते थे, सॉइल के होते थे, ब्रास के होते थे। जैसे हमने देखा सॉइल, पहले के जो अर्लियर लोग थे वो लोग सॉइल के भी यूटेंसिल का इस्तेमाल करते थे, मिट्टी के जो बने हुए होते थे उसका भी इस्तेमाल पहले के जो अर्लियर पीपल थे वो करते थे। तो इसका आंसर they used to be made of copper, soil and brass and etc. Now next, we do not cook all the things that we eat. तो हम बहुत सारी चीज़ें जो हम खाते हैं उसको हम कुक नहीं करते हैं। फाइंड आउट विच थिंग वी ईट रो एंड विच वन वी कुक बिफोर ईटिंग। तो अभी हमें फाइंड करना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम रो मीन्स कि हम कच्चा भी इस चीज़ों को खा सकते हैं, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जिसको हम खाने से पहले कुक करते हैं। विच आर द थिंग वी ईट बोथ कुकड एंड रो। और कई चीज़ें ऐसी भी होती है जिसको हम रो भी खा सकते हैं और पका के भी खा सकते हैं, कुक करके भी। तो हमें ऐसी चीज़ों के भी नाम लिखने हैं। फिल इन द टेबल गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमें एक टेबल दिया हुआ है। थिंग्स दैट आर ईटन रो, थिंग्स दैट आर ईटन कुकड, थिंग्स दैट आर ईटन बोथ रो एंड कुकड। तो ऐसी चीज़ें कि जिसको हम रो खा सकते हैं, ऐसी कि जिसको हम खाने से पहले कुक करते हैं, और ऐसी कि जिसको हम रो भी खा सकते हैं और कुक करके भी खा सकते हैं। तो ऐसी जो भी चीज़ें हैं उनका हमें यहाँ पे जो टेबल दिया है उसमें हमें नाम लिखना है। तो फर्स्ट है कि थिंग दैट आर ईटन रो, सेकंड में हम लिखेंगे थिंग्स दैट आर ईटन कुकड, थर्ड में लिखेंगे थिंग्स दैट आर ईटन बोथ रो एंड कुकड। सो यहाँ पे ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। सो इसका आंसर होगा। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम रो खा सकते हैं? तो जैसे कि कुछ वेजिटेबल्स होते हैं वो कैसे होते हैं जिनको हम रो खा सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से वेजिटेबल्स हैं? तो जैसे कैरेट, रेडिश, एप्पल, जो फिर फ्रूट्स, वेजिटेबल और फ्रूट्स होते हैं जिनको हम रो खा सकते हैं। पोमीग्रेनेट, ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स तो जो होते हैं जनरली हम रो ही खाते हैं। तो फ्रूट्स के नाम तो हम कोई भी फ्रूट्स के नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से आएंगे? जैसे इसमें भी टोमेटोज़ है, वो सब क्या है, हम कच्चा उनको खा सकते हैं। तो जो फर्स्ट है कि थिंग्स दैट आर ईटन रो, उसमें वो सब चीज़ें आएंगी। फिर सेकंड है थिंग्स दैट आर ईटन कुकड। तो कुक करके हम कौन सी चीज़ें ऐसी है कि जिसको हम खाने से पहले कुक करते हैं। तो जैसे हम जनरली जो हमारा मील हम लेते हैं उस सबको हम कुक करते हैं खाने से पहले। तो वो सब सारी जो आइटम्स है, नेम है, थिंग्स, वो सब किस में आएगा? थिंग्स दैट आर ईटन कुकड। सो दाल है, राइस है, चपाती है, ब्रिंजल है, कोई भी वेजिटेबल का नाम जो हम कुक करके खाते हैं, आप उसमें कोई भी वेजिटेबल का नाम लिख सकते हो। फिर राजमा, कोई भी पल्सेस के भी नाम जिसको हम पका के खाते हैं हम उसका भी नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो वो सब जो चीज़ें हैं वो किस में आएगी? थिंग्स दैट आर ईटन कुकड। थर्ड है थिंग्स दैट आर ईटन बोथ रो एंड कुकड। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम कुक भी करते हैं और रो भी खा सकते हैं। तो जैसे कि ऐसे कुछ वेजिटेबल्स होते हैं जिनको हम बिना कुक किए भी खा सकते हैं और कुक करके भी खा सकते हैं। तो जैसे कि टोमेटोज़ है तो जिसको हम रो भी खा सकते हैं और उसको कुक करके भी खा सकते हैं। तो टोमेटोज़ है वो इस थर्ड में आएगा। फिर देन है ऑनियन को भी ऐसा ही है, हम उसको रो भी खा सकते हैं और उसको कुक करके भी खा सकते हैं। देन कैबेज, जो कैबेज है इसको हम रो खा सकते हैं, जिसका इस्तेमाल हम सलाद में और उस सब में कर सकते हैं, और उसको हम बनाकर भी कुक करके भी कैबेज को हम खा सकते हैं। देन ब्रोकोली, तो जो ब्रोकोली है उसको भी हम रो भी खा सकते हैं एंड कुक करके भी खा सकते हैं। देन स्पिनच, जो स्पिनच है उसको भी हम रो करके भी खा सकते हैं एंड कुक करके भी खा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम रो एंड कुछ ऐसी चीज़ें जिसको हम रो खा सकते हैं, कुछ किसी को हमें खाने से पहले कुक करना पड़ता है, और कुछ तो ऐसी है जिसको हम रो भी खा सकते हैं और कुक करके भी खा सकते हैं। तो ये जो हमें यहाँ पे टेबल दिया है क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको टेक्स्ट बुक में लिखकर फिर नोटबुक में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5, things that are eaten raw, things that are eaten cooked and things that are eaten both raw and cooked. So first है things that are eaten raw. तो कैरेट, रेडिश, लेट्यूस, एप्पल एंड पोमीग्रेनेट, ये जो सब चीज़ें हैं उसको हम रो खा सकते हैं। देन सेकंड है टेबल है थिंग्स दैट आर ईटन कुकड। तो ऐसी चीज़ें जिसको हम कुक करके खाते हैं। तो जैसे कि हम अपना जो मील लेते हैं वो हम क्या करते हैं,
उसको कुक करके ही खाते हैं। तो जो भी हम उसमें खाते हैं वो सारी चीज़ें इस टेबल में हम लिख सकते हैं। तो जैसे दाल, राइस, चपाती, राजमा, बॉटल गार्ड, ऐसी कोई भी वेजिटेबल्स के नाम भी हम कोई भी वेजिटेबल का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। देन थर्ड है थिंग्स दैट आर ईटन बोथ रो एंड कुकड। तो ऐसी चीज़ें कि जिसको हम रो एंड कुक दोनों करके खा सकते हो। तो जैसे कि टोमेटोज को रो हम पका कर दोनों खा सकते हैं। फिर ऑनियन को भी रो भी खा सकते हैं, पका कर भी खा सकते हैं। कैबेज को भी रो खा सकते हैं, कुक करके भी खा सकते हैं। देन ब्रोकोली एंड स्पिनच, ये सब चीज़ें हैं जिसको हम रो एंड कुक करके दोनों खा सकते हैं। तो ये जो टेबल है वो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में लिख कर फिर नोटबुक में ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो जो भी हमने यहाँ पे क्वेश्चन देखे 1 to 5, ये सारे क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, टेक्स्ट बुक में भी लिखना है। एंड देन जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें जो फर्स्ट पिक्चर हमें यूटेंसिल्स की, डिफरेंट यूटेंसिल्स की दी है, उसमें जो डॉटेड स्पेस है उसमें आपको कलर भी करना है। सो ये सब आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।